शुगर के मरीज रोटी और चावल खाने के बाद भी क्या अपनी शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं या इन्हें नॉर्मल रख सकते हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है, जानिए आज की वीडियो में। दोस्तों, रोटी एक ऐसी गज़ा है, खासतौर पर एशियन कंट्रीज की बात करें तो एशियन कंट्रीज के अंदर रोटी के बगैर लोगों का गुजारा नहीं है। रोटी और चावल ये सबसे ज्यादा खाए जाने वाली गज़ा है, खासतौर पर एशियन कंट्रीज के अंदर। इनके बगैर लोगों का गुजारा नहीं है और देखा जाए तो डॉक्टर भी इन्हीं दो चीजों से मना करते हैं कि इन दोनों चीजों को नहीं खाना, क्योंकि ये सिंपल कार्ब्स और आपका सबसे ज्यादा शुगर लेवल यही दो गजाएं बढ़ाती हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसके जरिए इंसान शुगर का मरीज चावल भी खा सकता है और रोटी भी खा सकता है और उनकी शुगर भी ना बढ़े? जी हाँ, बिल्कुल है। ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप रोटी भी खा सकते हैं और आप चावल भी खा सकते हैं बिना शुगर लेवल बढ़ाए। लेकिन कैसे, मैं आपको बताता हूं तरीका। इस तरीके पे अमल करके देखें, आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी और आप रोटी और चावल दोनों इस्तेमाल कर सकेंगे। तो सबसे पहले चावलों की बात करते हैं। तो दोस्तों, चावल एक ऐसी गज़ा है जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। इसका इस्तेमाल ना ही सिर्फ बच्चे बल्कि हर उम्र के लोग बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत शौक से भी करते हैं। लेकिन जब बात आती है शुगर के मरीजों की तो उनमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है ताकि उनकी शुगर डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि शुगर एक ऐसी एक आप ये कह लें कि बीमारी है। बीमारी तो नहीं, हम इसको बीमारी का नाम देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वो बीमारी नहीं जो दूसरी बीमारियों की तरह लगती है। ये हमारी ही जो है वो गलत खाने पीने की आदत की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम कहलाता है, तो ये डिस्टर्ब कर देती है। अब चावल खाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपकी खुराक में तीन हिस्से होने चाहिए। एक आपकी खुराक में कार्ब्स होने चाहिए, एक आपकी खुराक में फाइबर होना चाहिए, दूसरा आपकी खुराक में प्रोटीन होना चाहिए। अगर आप इन तीनों को मिक्स करके खाएंगे तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। नहीं समझाई? मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। चावलों की अगर बात करें तो चावल प्योर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे खाएंगे जिससे में जाके शुगर बढ़ा देंगे। लेकिन अब यहां पर बात आती है एक तो पोर्शन कंट्रोल की कि चावल कितने खाने चाहिए। अब इसमें मैं आपको बताता हूं जो सबसे ज्यादा बेहतरीन है, जो उबले हुए चावल होते हैं व्हाइट कलर के, वो चावल आपने लेने हैं और वो आपने लेने हैं कम से कम 100 ग्राम। उबले हुए चावल 100 ग्राम से ज्यादा नहीं लेने आपने। घर में छोटी सी वेट करने वाली मशीन रखें, उससे वेट किया करें, बिकॉज पोर्शन कंट्रोल से ही आप अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं और पोर्शन कंट्रोल से ही आप सब कुछ खा सकते हैं। 100 ग्राम सफेद चावल लेने आपने। इसके अंदर क्या करना है आपने, इसके अंदर जो है वो कोई 100 ग्राम या 150 ग्राम के करीब साथ लेना है चिकन, क्योंकि चिकन में होता है प्रोटीन। प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर के साथ मिलता है तो वो क्या करता है, वो आपकी शुगर जो बढ़ती है उसको नहीं बढ़ने देता। सो कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिल गए चावलों से, प्रोटीन मिल गया आपको चिकन से। अब फाइबर कहां से आए? तो फाइबर को ऐड करने के लिए आपको साथ चाहिए सलाद, रशियन सैलड या कोई उबली हुई कोई सब्जी वगैरह साथ ऐड कर ले, या घर अगर कोई सब्जी पड़ी है उसके साथ थोड़ी सी कच्ची सलाद ऐड कर ले, रशियन सैलड जिसे हम लोग कहते हैं, कचूमर सलाद जिससे हम कहते हैं, वो ऐड कर लें। अब सब्जियां सलाद आपने साथ ऐड की है जो सी, उससे आपको क्या मिल जाएगा, फाइबर मिल जाएगा। तो वो फाइबर और प्रोटीन चिकन ये दोनों जब चावल के साथ मिलेंगे तो क्या होगा, जो चावल जैसे आप खाएंगे तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, ये उसको दबा देंगे, शुगर को बढ़ने से रोक देंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, आप अपने मनपसंद चावल भी एंजॉय कर लेंगे और आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। ये इसका एक बहुत बेहतरीन और आसान तरीका है। आपके घर में अगर दाल भी बनी हुई है चावलों के साथ, तो दाल भी हमारी प्योर प्रोटीन है, लेकिन फिर भी आपको 100 ग्राम चिकन साथ थोड़ा सा रखना पड़ेगा अपने आप को शुगर स्पाइक से बचाने के लिए। साथ सलाद रखें, साथ सलाद ज्यादा रख लें जितनी मर्जी, उसका नुकसान कोई नहीं, फायदा ही फायदा है। तो ये तरीका है आपका एंजॉय करने का चावलों को। अब आते हैं बात रोटी की। सो यही फॉर्मूला अप्लाई होता है रोटी के ऊपर कि आप जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके साथ प्रोटीन और फाइबर का ऐड कर देंगे तो आपकी शुगर स्पाइक को रोक देंगे। लेकिन अब रोटी कितनी होनी चाहिए? चावल तो 100 ग्राम है, 100 ग्राम चावल लेने, रोटी कितनी लेनी है? तो पहली बात तो ये लिखिएगा, रोटी आपकी 50 ग्राम से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। पकी हुई रोटी 50 ग्राम से ऊपर नहीं होनी चाहिए, या एक जो डिस्क साइज होता है, जो सीढ़ी होती है, उस साइज से बड़ी रोटी आपने नहीं खानी। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, रोटी आपने जब भी खानी है, जौ का आटा और बेसन इन दोनों को मिक्स करके जो आपके पास एक आटा बनता है
उस आटे की रोटी खानी। जो बाजार से आपको जो मल्टीग्रेन आटे बने बनाए मिलते हैं ये नहीं लेने, ये नुकसानदेह है, शुगर खराब करते हैं। खुद बनाएं और बेहतरीन है, जौ का आटा लें देसी, इसके अंदर थोड़ा सा बेसन मिक्स करें, इसकी रोटी बनाएं। 40 ग्राम से 50 ग्राम की रोटी बनानी है, इससे बड़ी रोटी नहीं बनानी। तो इसके साथ वही आप चिकन का या जो भी प्रोटीन है उसका कॉम्बिनेशन करें और साथ सलाद जरूर रखें रोटी के साथ। इस तरीके के साथ रोटी आप खाएं, जो आटा बताए इस आटे की रोटी खाएं, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। अब ये दोनों काम ये नहीं करना आपने थोड़े से चावल भी साथ में रखे हुए हैं और साथ आधी रोटी भी साथ रखी है खाने के लिए एक ही वक्त में, ऐसा हरगिज नहीं करना। एक वक्त में सिर्फ एक चीज, या चावल या रोटी। इस तरीके के साथ शुगर का मरीज इस तरीके को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी और आप अपने मनपसंद चावल या रोटी जो आप खाना चाहते हैं आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं।